है एक्स सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब एक्स स्क्वायर मतलब एक्स को एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो या तो 4 से क्या होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए या 4 के इक्वल टू होना चाहिए, मतलब 4 के इक्वल होना चाहिए। अब देखो अगर मैं x को -1 पुट करती हूँ तो -1 का स्क्वायर क्या है 1, 4 से क्या छोटा, तो ये हमारे पास इसका एलिमेंट होगा, मतलब इसमें -1 जो है वो आएगा। अगर मैं -2 पुट करती हूँ, -2 का स्क्वायर 4, ठीक है, ये भी 4 से इक्वल है ना 4 के, लेकिन और ये इक्वल है तो इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है 4x जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, इक्वल टू का साइन है इसलिए 4 इंक्लूड होगा। अब -3 का स्क्वायर 9 आता है तो ये नहीं होगा इंक्लूड, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2, 3 का स्क्वायर फिर 9 आएगा। तो अब इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, -2, -1, 0, 1 और 2। ये हमारे पास क्या बन गया, एलिमेंट का सेट बन गया। C इक्वल टू -2, -1, 0, 1 और 2। अब नेक्स्ट है हमारे पास D इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, ठीक है, लॉयल इसका हमने सेट बनाना है तो क्या बन जाएगा D इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट LOYA, ठीक है, L 2 बार रिपीट है तो L को एक ही बार लिखेंगे। हमें पता है कि एक सेट में रिपीट वर्ड नहीं आता। E इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। हमें वो इसमें एलिमेंट्स लिखने हैं जिसमें 31 डेज नहीं आते, तो वो कौन कौन सा सेट हो जाएगा। अब हमें पता है यहाँ पे आप लिख लेना जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सारे मंथ के नाम लिख लिए। अब आपको सबको पता है इसमें भी 31 होते हैं, मार्च में भी 31, मई में भी 31, जुलाई में 31, अगस्त में 31, अक्टूबर में 31, दिसंबर में 31। तो बच कौन कौन सा गया, फेब, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सेट बन गया मंथ का जिसमें 31 डेज नहीं आते। अब नेक्स्ट पार्ट है F इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड के। अब हमें कॉन्सोनेंट बीच में एलिमेंट्स लिखने हैं जो के से के से पीछे पीछे आते हो और कॉन्सोनेंट होने चाहिए। फर्स्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है A लेकिन वो वॉवल है उसको नहीं लिखेंगे, क्या आ जाएगा B, फिर C, फिर D, E भी नहीं लिखेंगे क्योंकि E इज़ ऑल्सो वॉवल, फिर F, G, H, I भी नहीं लिखेंगे, I इज़ अ वॉवल, देन J, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट बन गया जो प्रोसीड करता हो के को। अब मैच है, मैच को हमें इस साइड रोस्टर फॉर्म दी है, ठीक है, और राइट साइड क्या दी गई है हमें सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैच करना है हमें 1, 2, 3, 6। अब देखो क्या है 1, 2, 3, 6 ये नेचुरल नंबर है लेकिन डिवाइजर ऑफ 6 मतलब 6 इनके टेबल में आता है तो क्या आ जाएगा इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, सी पार्ट एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। नेक्स्ट है 2 और 3। अब 2 और 3 प्राइम नंबर है ना, तो डिवाइजर ऑल्सो डिवाइजर ऑफ 6, तो क्या आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। थर्ड पार्ट है मैथमेटिक्स, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या, देखो इसमें जो रिपीटेड वर्ड हैं वो नहीं आए होंगे, रिपीटेड अल्फ़ाबेट नहीं आए होंगे, है ना, तो रिपीट एलिमेंट इसमें नहीं आते, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या आ जाएगी, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। अब नेक्स्ट है 1, 3, 5, 7, 9, ये दिख रहा है आप सबको, ये क्या है हमारे पास ऑड नंबर, लेकिन लेस देन है किसके, 10 के, 10 से छोटा है ना, तो क्या आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। थैंक यू।